कभी लाइब्रेरी में बैठ के सोचता होता था। मेरे दिमाग में एक दिन आया था चीज़ कि भाई मैं एक दिन क्लियर करके और अपने गाँव में जाऊँगा, और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा पूरा गाँव ना मेरे लिए ऐसे ही खड़ा मिलेगा।
बात बताइए जी। हेलो जी कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के केंद्र बिंदु श्री सुखबीर जज हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। इस होनहार प्रतिभावान विलक्षण प्रतिभा के धनी ने हमें गौरवान्वित करने का शानदार मौका दिया है। अपनी मेहनत लगन से राजकुमार राजू रोहतास हमारे इस नौजवान को दलबीर सनोफ है, किसका है? दलबीर सनोफ हमारे लोहार समाज से की गड़गड़ाहट और से एक बार फिर पुनः इनके स्वागत में जोरदार ताली। तैयारी तो सभी करते हैं, चाहे वो खेल हो, जो उससे ज्यादा मेहनत करते हैं IAS, IPS और जज लगता है। बच्चों से लेकर गांव का वो सबसे गुजर गए सभी माताएं बहनों की तरफ से बेटा आपका दिल्ली का स्वागत है। और सभी ग्रामवासियों से मैं इनके जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 1994 को ये सत्यवान के घर में ये लाल पैदा हुआ। इनकी माता ने, जो आज के दिन इनकी माता का गाँव सीना इतना तोड़ा है कि हर माता ये चाहती है कि मैं भी ऐसे बच्चों को जन्म दूं। इसने फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 12th तक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 21, जो ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल से बच्चा पढ़ नहीं सकता, ये आज अपने सामने जीता जाता उदाहरण है। हमारा बेटा हमारा लाल। उसके बाद इसने BSc पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़ से 2011 से 2014 तक की शिक्षा प्राप्त की। फिर इसने LLB डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से
2015 से 2018 के बीच में वहाँ LLB की शिक्षा प्राप्त की। फिर ये हाई कोर्ट में उसके लिए इन्होंने प्रैक्टिस की 2018 से 2023 के बीच। मार्च के 2024 में इन्होंने ज्वाइन किया असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जिसको सरकारी वकील बोलते हैं। उसके बाद अब ये अपने आपको पता ही है कि जज की पोस्ट पे ये नियुक्त हुए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सुखबीर के बारे में। इसने क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। आज जिस स्टेज पर इसी जगह पर स्कूल में हम जिस दिन छुट्टी होती थी स्कूल की, सुबह से शाम तक यही खेलते थे, है ना बेटा? खेलते थे ना? हाँ, पूरा दिन। इनके घर वाले भी बुलाने आते थे, हमारे घर वाले भी बुलाने आते थे। हम यहीं पूरा दिन दोपहर तक खेलते रहते थे क्रिकेट। इन्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। तो बेटा हमारे सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप फूलो आगे बढ़ो। तालियां बजती रहे। करेंगे सुरेंद्र लोहान जी, पैन भेंट करेंगे। शाल भेंट करने के लिए इनको जज नियुक्त हुए हैं खुंगा कोटी से अकेले अकेले की पढ़ा सुमित रेड्डी जी। एक बार सुमित रेड्डी के लिए भी जोरदार। रामचंद्र है। अब विनोद श्री सुखबीर जी गांव के सम्माननीय सरपंच महोदय, राजपुरा भैन से आए हुए सरपंच महोदय, दोनों गांव के नंबरदार और कार्यक्रम को स्कूल में आयोजित करने के लिए ग्राम पंचायत समस्त ग्राम सभा का विशेष आभार, क्योंकि इससे हमारे बच्चे प्रेरणा लेंगे और इस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो विद्यालय से होकर गुजरता है। जो बच्चे विद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग सेंटरों या पुस्तकालयों में पढ़ाई कर रहे हैं वो इसी रास्ते पर लगे हुए हैं। अगर आप इस रास्ते पर सच्चे दिल से मेहनत करके, पूरी लगन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ इस रास्ते पर चलेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इस बात का उदाहरण आपके सामने पेश है। जब एक माँ छोटे बच्चे को पहली कक्षा में विद्यालय में छोड़ने के लिए आती है तो उसके मन में बहुत सपने होते हैं। उस बच्चे को उन सपनों से कोई सरोकार नहीं। वो माता अपने पूरी धैर्य के साथ हर साल बच्चा जब पास होता है अपने सपनों को नजदीक पाती है। और जब एक एक साल के धैर्य के साथ बच्चा इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो उस माँ को कितनी खुशी होती है वो आज सुखबीर की माँ को आप पूछ सकते हैं। उनके पिताजी का इसके पीछे जो संघर्ष है, जो त्याग है, उसकी भी मिसाल आप उनसे पूछ सकते हैं। इन रास्तों तक पहुंचने के लिए बहुत बच्चे इस मंजिल तक पहुंचने के लिए इस रास्ते पर चलते हैं, लेकिन कुछ पारिवारिक स्थिति, कुछ उनको मिलने वाले अध्यापकों की स्थिति, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, जब बच्चा विद्यालय में आता है उसको जो पहला टीचर मिलता है उसके ऊपर उसके जीवन का बहुत असर पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी। उस बच्चे का सौभाग्य है
अगर उसे अच्छा अध्यापक मिल गया तो जो प्राथमिक शिक्षा है वो नींव रखती है और उसी के अनुसार बच्चा चलता है। तो जो इस रास्ते पर बच्चे चलते हैं उसमें से सब नहीं कर पाते, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। आपको इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि जो मैं कार्य करने चाह रहा हूं, वो जो मैंने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उसके अंदर इसका कितना योगदान है, उसके अंदर काम आएगा या नहीं काम आएगा। अगर हम ये सोच के कोई कार्य करेंगे, मैं मेरी मंजिल के अंदर इस कार्य का कितना योगदान है, कितना महत्व है, तो आप पीछे नहीं रहेंगे और पूरी लगन और मेहनत के साथ कदम बढ़ाते चलेंगे तो कोई ऐसी अड़चन नहीं जिसको हम दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार खड़ा है, आपके माँ बाप खड़े हैं। उनको सबसे जरूरी आपका भविष्य है। वो सारे काम छोड़ देंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, लेकिन आपको सारी बात चीजें मुहैया कराएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम की सार्थकता तभी है जब सभी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक में कर रहा है, चाहे मिडिल में कर रहा है या यूनिवर्सिटी में कर रहा, कहीं भी पढ़ाई कर रहा है, वो इनसे प्रेरणा लेके एक आज के कार्यक्रम को इनको अपना आदर्श मानकर इस कार्यक्रम में देकर सभी माँ बाप ये चाहते हैं, जैसा सरताज जी ने बताया था कि मेरा बेटा ऐसा हो, काश ये मेरा बेटा होता। हर बच्चे को आज ये ऐसा लग रहा है कि मैं भी ऐसा करूंगा, लेकिन जैसे ही समय बीतता जाता है ये बातें धूमिल पड़ती रहती हैं और कुछ अन्य कार्यों की तरफ ध्यान भटक जाता है। इसलिए हमें सिर्फ आज के लिए याद नहीं रखना है ये दिन। जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो हम इसको ध्यान में रखेंगे कि हमारी मंजिल वही है जो भाई सुखबीर ने प्राप्त की है, और उस मंजिल के लिए अग्रसर रहेंगे। अध्यापक, समाज, आपके माता पिता और आपके जो शुभ चिंतक हैं वो आपके इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप इनसे आज के कार्यक्रम से शिक्षा लेके कार्यक्रम से की सार्थकता सिद्ध करते हुए एक सही रास्ते पर चलेंगे और मंजिल से नहीं भटकेंगे। धन्यवाद। हौसला होना चाहिए, क्योंकि गिरते हैं सवार मैदान जंग में और कायम। पूरी जोर से तालियां। मोमेंटो वेट करेगा बेटा, जोर से तालियां जी। मोमेंटो वेट कर। अब एक्स सरपंच श्री विकास मोमेंटो वेट करेंगे श्री दरबार, और इसके बाद बजरंग का वेट करते हुए प्रदीप विक्रम सन्नव राज। और बच्चों में जो हर्ष है वो वास्तव में ही काबिले तारीफ है। इस शानदार इंकलाब, बस 5 मिनट का और समय लेंगे बंदी, आपके लिए ये पूरे गांव की है, पूरे जिले की है ये उपलब्धि। एक बार ताली बजाओ बेटा, यहाँ भी शब्द लगे भी। गंगाकोटी गांव से सुमित रेड्डू, धन्यवाद जी। का दिन है, आज का दिन देखने के लिए माँ बाप तरसते हैं। सुखबीर ने जो आपने उपलब्धि करके दिखाई है, हर बच्चे को इससे प्रेरणा मिलेगी
एक सामान्य परिवार में पैदा होकर सारा तो कहाँ कहाँ पढ़ा बता दिया था पंकज ने, लेकिन जिनको मालूम ना हो मैं बता दूं, ये लड़का जहाँ चंडीगढ़ पढ़ा अपना ट्यूशन लगा लगा के मेहनत करके पढ़ाई भी की है और बच्चों को पढ़ाया भी है और आज इस मुकाम पर पहुंचा है। मैं आज सबसे पहले तो सुखबीर का अपने समय में से समय निकाल कर और उनके दोस्त रेड्डू साहब का जो वो भी आज जज नियुक्त हुए हैं, उनका धन्यवाद करूंगा कि हमारे इस छोटे से गांव के लिए, इस छोटे से प्रोग्राम के लिए समय निकाला। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बात कह के इतना ही कह सकता हूँ, ये जो बच्चे आए हैं आज, ये अपनी प्रेरणा लेकर जाए सुखबीर से और रेड्डू साहब से। ये भी हमारे एक बिल्कुल सामान्य परिवार में पैदा होकर प्राइवेट की बजाय सरकारी स्कूल में पढ़कर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आप लोग भी इनकी तरह होनहार बनो और आप ये देखो कि आज इनका जो आदर और सम्मान हो रहा है, आगे एक दिन हमारा भी आदर और सम्मान इसी तरह हो। मैं दोबारा से रेड्डू साहब का और सुखबीर का इस उपलब्धि के लिए भी और यहाँ समय निकाल कर आने पर भी दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। आज के इस शानदार मेरे पूरे गांव और आसपास के मेरे सारे गांव से पहुंचे हुए सम्मानित सदस्यों का सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज जो प्यार दिया है, जो मैं कभी लाइब्रेरी में बैठ के सोचता होता था, मेरे दिमाग में एक दिन आया था चीज़ कि भाई मैं एक दिन क्लियर करके और अपने गांव में जाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा पूरा गांव ना मेरे लिए ऐसे ही खड़ा मिलेगा। और जब मैं आज आया गांव में, तो जो मैंने सोचा था शायद उससे ज़्यादा आपने मेरे लिए किया आज। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे दोस्त हैं गांव से और मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, इनके लिए एक चीज़ मैं सच्ची में कहना चाहूँगा कि एक अपना लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करें और उसके बाद उस लक्ष्य के लिए जो एक रास्ता है, वो रास्ता हम हमारे गांव के सारे लोग मिलके आपको उस मार्ग पे लेके जाने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े होंगे और उस लक्ष्य के लिए आपको हमेशा एक दृढ़ निश्चय के साथ और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। तो और जो ये पगड़ी आज हमारे बुजुर्ग और दादा गांव पूरे गांव ने मुझे आज सौंपी है, इसको झुकने नहीं दूंगा। तालियां। और आपके विश्वास और उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगा। तो बस इन शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम का समस्त गांव की तरफ से मैं यहाँ समापन करता हूँ। अगर मेरे द्वारा